खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले की तहसील तिमन्नी के ग्राम टीमा गांव ग्राम पंचायत में मांगलिक भवन जो कि विवादों के घेरे में है, अब विराम लगता नजर आ रहा है। अब उसमें संशोधन कर दिया गया है। स्टेट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट। 24 न्यूज चैनल। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमने पूर्व खबरों में बताया था कि अभी हम मौजूद हैं हरदा जिले की टिमंडी तहसील के ग्राम टेमा गाँव पंचायत में। जैसे कि हमने पूर्व खबर में बताया था कि भवन निर्माण मांगलिक भवन निर्माण पर लगी विवादों के घेरे में अब ऐसा लग रहा है कि उसका जो विवाद था वो थमता नज़र आता है। और हमारे साथ मौजूद हैं उप सरपंच पति महोदय जो बताएंगे कि कैसे उस पर विराम लगा है, कहाँ जगह परिवर्तन की गई है और क्या है पूरा वाक्य वो बताएंगे खुद। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं गणेश पटेल। जी जैसे कि अभी जो मांगलिक भवन जो बनना था यहाँ पर जी, तो वो विवाद में आ गया था कुछ। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं जी कि मैं तो एक आम नागरिक हूं। जी मेरी पत्नी सरपंच हैं, ग्राम पंचायत टेमा गांव में सरपंच पद पर हैं जी और सारे पंचायत के निर्णय जी स्वविवेक करती हैं जी और सभी पंचों के मत के आधार पे करती हैं। कोई अकेला निर्णय उनने अभी तक शायद 4-4.5 साल हो गए हैं, जी ऐसा कोई भी विषय नहीं आया कि उनने बिना मेंबरों के या बिना सचिव के या बिना ग्राम पंचायत के बैठक के कोई निर्णय लिया हो। जी चूँकि मैं उनका पति हूँ इसलिए मैं साथ में सहयोग कभी जब वो व्यस्त रहती हैं तो मैं भी कुछ उनके कार्य में हाथ बटाता हूँ। अभी एक मामला सामुदायिक भवन का आया। जी पहले तो हम सरकार का धन्यवाद देंगे कि हमारी ग्राम पंचायत को चिन्हित कर 25 लाख का भवन उन्होंने स्वीकृत किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी। और इस भवन की हमारे ग्राम में सख्त आवश्यकता थी, चूँकि जो आदिवासी हरिजन तबका है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बारिश में या जो भी शादी ब्याह के उनके कार्यक्रम रहते हैं तो उनके पास स्थान ही नहीं है। बड़े लोग तो कहीं से भी गार्डन लेके कर लेते हैं। तो हमने माननीय मंत्री जी चूँकि परिचय है उनसे आग्रह किया और उन्होंने स्वीकृत करवाया। माननीय संजय शाह जी के साथ उससे भी स्वीकृत हुआ। जब स्वीकृत हुआ तो जगह की प्रॉब्लम आई। तो हमारे गांव में सरस्वती शिशु मंदिर एक जगह है, वहाँ पे भी सरकारी ज़मीन थी। तो हम लोगों के गांव के 50% से ऊपर सारे सार्वजनिक कार्य वहीं से होते हैं। हम लोगों ने सोचा वहीं पे बना लेते हैं, वहाँ पहले से भी भवन बने हैं। पर कुछ लोगों का मत हुआ कि नहीं यार वहाँ दूसरे उसमें चल जाएगा, ऐसा करके हम लोगों ने वहाँ का कैंसिल कर दिया। फिर तिलंग संघ के लिए पुरानी जगह पड़ी है खाली, वहाँ का एक प्रस्ताव आया कि क्यों ना वहाँ बना ले। हम लोगों ने वहाँ के लिए भी स्वीकृति दी। पर उसमें हम लोगों ने जब सरपंच बने थे जब भी हमारे गांव में हॉस्पिटल की कमी है और ये पूरे 40-50 गांव का सेंटर है। हमने एक सरकारी हॉस्पिटल बनाने के लिए, आयुर्वेदिक औषधालय हमारे गांव में है, उसके लिए वो जगह को प्रस्तावित किया है। तो वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। तो वहाँ भी अड़चने आई कि यार अब वो जगह उनके उसमें हैंडओवर हो गई है। फिर वहाँ से कैंसिल हुआ तो सब लोगों ने कहा कि राम मंदिर जहाँ हमारा बन रहा है उसके साइड से एक सरकारी खसरा 133/1 है, वहाँ पे बना लेते हैं। चूँकि गाइडलाइन भवन की 29 मीटर लंबाई में बनना है जी, और वहाँ पर जो मौके पर जगह है राम मंदिर परिसर के साइड में वो 22 मीटर लंबी है। तो 6-7 मीटर का जो दिक्कत आई तो मैंने सब लोगों का मत किया नक्शा चेंज करवा लेते हैं। मैंने माननीय हमारे वर्तमान विधायक माननीय अभिजीत शाह, उनसे फ़ोन पे टिंकू भाई के सामने दूरभाष पर चर्चा हुई। तो उन्होंने ये कहा कि सरपंच जी सब देखिए नक्शा यहाँ से तो चेंज होगा नहीं और भोपाल से भी गाइडलाइन है उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर भी यदि आप रुक सकें तो विधानसभा जब लगेगी तो मैं प्रश्न उठा सकता हूँ या मैं चर्चा करके करवा सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि होगा। जब हम परास्त हो गए तो फिर इस मामले को 1 महीने हमने डिले डाल दिया कि यार कहीं जगह मिलेगी तो हम बनाएंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्राथमिक शाला का हमारा पुराना भवन टूटा। आज की तारीख में टेमा गांव के इस परिसर में प्राथमिक शाला के बच्चों को बैठने का कोई भवन नहीं है। ये माध्यमिक शाला का वो पीएम श्री प्राथमिक और माध्यमिक कंबाइन हो गई है। भवन छोटा है, पुराना भवन जो बड़ा था वो टूट गया है। शिकायतकर्ता के मुंह से मैंने सुना कि एक कमरे में 3-3 क्लासें लग रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि 25 लाख का भवन इस परिसर में बने तो पर्टिकुलरली जो शादी ब्याह कोई पूरे 12 महीने तो चलते नहीं, 1-2 दिन 4 दिन 8 दिन का खेल रहता है। वो भी गर्मियों की छुट्टी में ज़्यादा शादियाँ रहती हैं। बाकी 12 महीने हमारे गांव के गरीब बच्चों के काम में बैठने के आए वो, और सरकार के 25 लाख का सदुपयोग हो।
इस विषय को लेकर हमने माननीय इब्ने जी जो एडिशनल सीओ हैं, सीओ मैम छुट्टी में थी, तो हमने उनसे इस विषय पे उनने हमको बुलाया कि आप भवन बनाइए, हमारी पेशी पड़ी। हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को सजेस्ट किया और जिला शिक्षा अधिकारी ने जो बीआरसी हैं अपने मंडलेकर जी, उनको आदेश किया। जिला शिक्षा अधिकारी मंडलेकर जी सारे लोगों ने 4 बार यहाँ दौरा किया। हेमलता दीदी हैं, उनका भी बयान लगा है, हमसे भी हमारा उद्देश्य पूछा गया। पूरे प्रतिवेदन तैयार होने में 1 महीना लगा और बलवंत पटेल जो हमारे अधिकारी हैं जिले में, वो छुट्टी पे थे। वो जब आए, जब हमने उनके साथ बैठ के, हमारे सचिव महोदय में खुद गया, हमने बैठ के हमारी जो भावना थी वो हमने जब उनको बताई तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं यार आपकी भावना बढ़िया है। और सीओ सर का ये कहना था कि यार स्कूल में हमारे पास भवन भी नहीं है तो क्यों ना स्कूल परिसर में ही बना दिया जाए। फिर मैडम अपनी जो हैं उनने बोला कि एक प्लेग्राउंड भी आपका स्वीकृत हुआ है, तो मैंने कहा मैडम ये बना दे। आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। जैसा कि कल हमने खबर में प्रकाशन किया था कि मांगलिक भवन विवादों के घेरे में, उसके चलते कुछ संशोधन सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उप सरपंच महोदय, जानते हैं उनसे क्या संशोधन हुआ है। जी भाई साहब नमस्कार। क्या था, पहले मांगलिक भवन स्कूल परिसर में बनने वाला था, लेकिन स्कूल परिसर पीएम राइस स्कूल हो गया है। उन्हीं को काफ़ी जगह की ज़रूरत थी। शिक्षक थे, उनने भी चीज़ों को कहा था कि भाई भविष्य में हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी डेवलपमेंट होगा, हमारी बिल्डिंग आएगी, हमें जगह कम पड़ रही है, इसलिए कृपा करके यहाँ बिल्डिंग नहीं बनाना जाए। लेकिन जगह बीचों बीच गाँव में है, अच्छी जगह थी, इसलिए सोचा था कि भाई पंचायत बॉडी को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार हमें सब बेस्ट जगह मिल रही है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, चाहा था। लेकिन मैंने खुद उसका विरोध किया और मैंने खुद कंप्लेंट जाके डाली कि नहीं, हम वहाँ बनने नहीं देंगे। अगर सरपंच चाह रहे थे तो मैंने खुद उप सरपंच जाके उसका कंप्लेंटिंग करी, उसको रुकवाया। फिर सेकंड जगह उसके बगल में ही है, वो सार्वजनिक मंदिर के लिए जगह थी। मंदिर परिसर पहले ही, मंदिर के जो समिति है वो पहले से ही चाहती थी कि ये भवन अगर यहाँ बन जाए तो अच्छा रहेगा, काफ़ी जगह है। हमको भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई कार्यक्रम करवाना है मंदिर का, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करवाना है, कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम करना है, तो हम भी यूज़ कर सकेंगे उसको। अब कहाँ निर्धारित हुई जगह? अभी राम मंदिर का जो परिसर है उसमें, राम जानकी मंदिर जो बताया जा रहा है उसमें काफ़ी जगह है जो खाली जगह पड़ी है उनकी बगल में ग्राउंड वाली उसमें। लेकिन पहले से ही था गाँव वाले का, लेकिन उसकी जो डिज़ाइन थी, बिल्डिंग की डिज़ाइन थी, उसके हिसाब से जगह कम पड़ रही थी। फिर अब विभाग ही लिख के दिया, तो विभाग ने कहा कि अगर जगह की डिज़ाइन चेंज हो सकती है, हम करवा देंगे डिज़ाइन चेंज। अभी इंजीनियर साहब आए थे सुबह, इंजीनियर साहब ने कि ठीक है डिज़ाइन तो चेंज करवाने के लिए दे देंगे, बन जाएगा। नाप तोल किया तो ठीक है, बन जाएगा। मतलब जो 23 मीटर जगह जो कम पड़ रही थी, हाँ, वो डिज़ाइन के चेंज होने से पर्याप्त जगह हो जाएगी। पर्याप्त जगह हो जाएगी। भाई क्या था कि जो टीन सेट है और जो लेटरिंग और मतलब शौचालय है और बाकी जो पक्के निर्माण कमरे हैं, उसको एक साइड आ जाएगा और पूरा एक साइड टीन सेट बन जाएगा, डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। पहले लंबी जगह चाहिए थी, लंबाई चाहिए थी। अब चौड़ाई, लंबाई भी है और चौड़ाई है। लंबाई वाले ही अगर कम है तो चौड़ाई है जगह, तो डिज़ाइन चेंज होगा। पहले क्या प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डिज़ाइन चेंज नहीं होगी, इस कारण हम जगह का चयन दूसरा करना पड़ता था। अब डिज़ाइन चेंज हो जाएगी तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह मंदिर समिति के सामने ये बातें हुई, नाप तोल हुआ, तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समिति का लेटर हमने बना रहे हैं, लेटर बना के दे देंगे विभाग को। इसमें कुछ ग्रामीणों का कहना ये है कि जो जैसे जो भवन बन रहा है वो टोटल सार्वजनिक हो, मतलब यहाँ सभी समाज का उपयोग में आए, ऐसा उनका कहना है। कहने का मतलब किसी की सोच ये रहती है कि भाई मंदिर परिसर है, उसमें गमी के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों की सोच रहती है कि वो एक धार्मिक जगह है, वहाँ गमी के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो गमी के लोग कहाँ नहीं करना चाहिए? जो मंदिर है, जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मंदिर का जो मैदान है उसमें तो होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई? वो मंदिर ऐसा थोड़ी है, आप ये रूम है आपका, पूजा घर है, आप इसमें नहीं जाते हो कि आपके बाउंड्री में भी नहीं जाओगे? पूजा घर में नहीं जाते हैं भाई। अपन जो अपना पूजा घर रहता है उसी में कोई आपत्ति आदमी नहीं जाता है कि पूरे घर के अंदर ही नहीं जाता कोई।
नहीं, सिर्फ पूजा घर में। पूजा घर में नहीं जाता। पूजा घर कौन सा है जो अपन ने 1600 स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, भगवान का घर बनाया है, उसी में नहीं जाएगा कि वो उस मैदान में भी नहीं जा पाएगा। अपन मैदान जो खाली पड़ा है उसमें बना रहे हैं, उसी में बना रहे हैं, तो उसी में बना रहे, तो वो तो अलग है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी भी महात्मा या पंडित से पूछ लो कि भाई वो उस मंदिर के अंदर नहीं जाने का है कि मैदान में भी जाने का है। और देखो मंदिर भी सार्वजनिक है, उसमें भी सभी लोगों ने चंदा दिया, कोई सब समाज ने दिया, वहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा, सार्वजनिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ये क्वेश्चन उठा रहा है इनकी बात भी सही है कि हुआ होगा, कह ही दिया होगा किसी ने यार, उस समय सब अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से करते हैं, लेकिन सही तरीका उसका है कि जो स्ट्रक्चर बना है उसमें नहीं जाना चाहिए। बाकी मैदान में तो जा सकता, अपन अपने घर जाते हैं यार, अपने घर भी प्रॉब्लम आती है, तो जब पूजा घर रहता वहाँ नहीं जाते कि पूरे घर में ही नहीं जाते कि पूरी अपनी बाउंड्री में, मेरे घर की बाउंड्री 10 किलोमीटर की, तो क्या उसमें ही आदमी नहीं जाता क्या?